10-15 नंबर तो ठीक है, लेकिन आप लोग के रिजल्ट जब मैं यहां पे देख रहा हूं तो एक नंबर किसी को 2 नंबर से, यानी कि इस लेवल का इंजस्टिस यहां पे देखने को मिल रहा है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं यहां पे स्टूडेंट्स यहां पे 8 क्लास की, 9 क्लास की और 11 क्लास की, जिनके रिजल्ट में यहां पर बच्चों को कंपार्टमेंट दे दिया गया है, कई बच्चों को तो यहां पर फेल कर दिया गया। और मैंने कई सारे रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। एक रिजल्ट आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इस बच्चे का जो है यहां पे एसएसटी में कंपार्टमेंट आया हुआ है। एसएसटी में जो है इसके 26 मार्क्स आए हुए हैं, यानी कि 7 मार्क्स इसकी कंपार्टमेंट आ गई है। और सबसे रिजल्ट शॉकिंग चीज आप लोग यहां पे देखोगे तो हर एक टीचर ने इसको जो है 15 प्लस, यानी हर एक टीचर ने 16 और 18 के बीच में मार्क्स दे रखा है, और एक टीचर ने इसको केवल 7 मार्क्स ही दिया है। अगर यही 7 मार्क्स के बजाय जो है, अगर ये टीचर इनको जो है 16 मार्क्स दिए होते तो ये बच्चा यहां पे कंपार्टमेंट के बजाय जो है यहां पे रिजल्ट में इसका पास लिखा होता। एक रिजल्ट नहीं है, ऐसे कई सारे रिजल्ट है जो आपको यहां पे एक एक करके दिखाऊंगा। और आज के वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब जो है यहां पे दूंगा, क्योंकि अब यहां पर काफी इंपॉर्टेंट जो है टाइम आप लोग के पास है। और ये टाइम आपने गवाया, क्योंकि कंपार्टमेंट का मतलब है आपको एक चांस मिला है, और ये चांस को गवाया तो फिर आपका ये चांस यहां पे जाएगा ही जाएगा। आप लोग साथ साथ 1 ईयर भी बचा नहीं पाओगे। तो यहां पे समझो कैसे आप जो है 2 से 3 दिन में जो है यहां पे सारी चीजों को जो है यहां पे कवर अप करोगे, और कैसे अपने एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन करोगे, पासिंग मार्क्स क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन पेपर क्या होगा, इजी हार्ड को लेकर भी बात करेंगे और सभी क्लासेस पे बात करेंगे। तो 1 बाय 1 करके सर्कुलर को भी आपको दिखाऊंगा, तो सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले पासिंग मार्क्स को यहां पे जान लेते हैं। तो ये आप लोग डिफरेंट रिजल्ट देखोगे, तो मैंने सभी रिजल्ट को रीड कर लिया है। अब आपको बताता हूं पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले 11th को लेकर बात करें, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है, तो नंबर 1 आपको जो समझना है, आपको पहले ये देखना है क्या वो 70 मार्क्स वाला सब्जेक्ट था। अगर वो 70 मार्क्स वाला सब्जेक्ट था तो आपको 23 मार्क्स यहां पे लाना पड़ेगा जब कंपार्टमेंट एग्जाम आप लोग दोगे। अगर 80 मार्क्स वाला वो सब्जेक्ट था तो आपको मिनिमम जो है 26 मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको कंपार्टमेंट एग्जाम में, तब आप पास होगे। तो ये है पासिंग क्राइटेरिया क्लास 11th का। वहीं बात करें तो काफी सारे स्टूडेंट्स यहां पे 9th के भी हैं। अगर आप लोग 9th के स्टूडेंट्स हो तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपको प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स मिला है। जैसे कि ये वाला रिजल्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको आखिर में दिखाया था, तो यहां पे प्रैक्टिकल में कितना मिला हुआ है, तो प्रैक्टिकल में मिला हुआ है यहां पे 7 मार्क्स। तो अब नया रूल ये कहता है कि 9th के बच्चों को यहां पे पास होने के लिए कंबाइंड मार्क्स चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग यानी कि आप अपने यहां पर ये वाले नंबर को यहां पे बदल नहीं सकते हो। यानी कि जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आ गया है, आप ये वाले मार्क्स को जो है यहां पर क्या कर दो, 0 कर दो, लेकिन ये वाले मार्क्स आपका जो है वही रहने वाला है। तो यानी कि अगर इस बच्चे का यहां पे रिजल्ट में 7 मार्क्स मिला है, तो इस बच्चों को पास होने के लिए यहां पे 7 प्लस यहां पे जितने भी कम मार्क्स हैं 33 से, उतना मार्क्स लाना पड़ेगा। यानी कि 26 मार्क्स अगर इस बच्चे के आते हैं, 26 और यहां पे 7 को कैलकुलेट करें तो ये टोटल यहां पे आपका आता है 33 मार्क्स। तो इस बच्चों को इतना मार्क्स लाना होगा। तो हर एक बच्चों को यहां पे देखना है कि आपके इंटरनल में कितने मार्क्स मिले हैं। किसी को यहां पे 15 भी मिल सकता है, किसी को यहां पे 10 भी मिल सकता है, किन्हीं को 11 भी मिल सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको यहां पे पासिंग मार्क्स यहां पे आपको कैलकुलेट करना है। एक चीज और भी यहां पे कंडीशन भी दी गई है। कंडीशन ये दी गई है कि अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठ रहे हो, तो चाहे वो 9th के स्टूडेंट्स हो या फिर यहां पे 11th के स्टूडेंट्स हो या फिर 8 वाले भी स्टूडेंट्स क्यों ना हो, आपको कंपार्टमेंट में मिनिमम 25% मार्क्स तो स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर 25% से कम मार्क्स लाते हो तो आप जो है बेशक 33 नंबर भी क्यों ना लेके आ जाओ, फिर भी आपको फेल कर दिया जाएगा। तो चीजों को समझिए। काफी बच्चे कह रहे हैं मेरे 33 नंबर आने के बावजूद भी जो है मुझे फेल क्यों कर दिया गया है। तो कंडीशन एक नई रखी गई है कि अब आपको जो है 25% मिनिमम स्कोर तो करना ही पड़ेगा। यानी 25% कितना होता है 80 मार्क्स का, तो 80 का 25% होता है यहां पे 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो ये सारी चीजें यहां पे है। अब कंपार्टमेंट को लेकर सर्कुलर भी आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे सर्कुलर में देख सकते हो किस तरीके से आपके मार्क्स को ब्रेक डाउन किया गया है। जो आपके मिड टर्म एग्जाम हुआ था उसे 80 नंबर के पेपर को 20 मार्क्स में बदला गया था, और जो आपका फाइनल ईयर का पेपर हुआ था जो 80 मार्क्स का था उसे 60 मार्क्स में यहां पे बदला गया। और आपके मिड टर्म और यहां पे एनुअल के मार्क्स को ऐड करके आप लोग का जो है फाइनल रिजल्ट यहां पे आपके सभी क्लासेस का यहां पर बोर्ड ने बनाया है, चाहे वो 9th का हो चाहे वो 11th का हो। तो ये है आप लोग का यहां पे रिजल्ट का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर। आपको 33 नंबर यहां पे लाने पड़ेंगे आपको पास होने के लिए। कंपार्टमेंट एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले यहां पे एक एक करके आप यहां पे स्टार्टिंग में जो सवाल है कुछ सवालों के जवाब आपको देता हूं। सबसे पहले देखो यहां पे पास मार्क्स तो आपको मैंने बता दिया। पेपर का पैटर्न समझना, काफी बच्चों के बीच में कंफ्यूजन है पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो पेपर का पैटर्न जो है आपका यहां पे फाइनल वाला होगा। यानी जब फाइनल का आपने पेपर दिया था, जो आखिरी फाइनल पेपर जो दिया था उसका जो सिलेबस था वही सेम सिलेबस आपका पेपर के अगेन पैटर्न में होने वाला है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चंस में कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स वाले 1 मार्क्स वाले कितने होंगे, तो इसका पूरा पैटर्न जो है सेम फाइनल की तरह होगा। तो क्वेश्चन पेपर को लेकर बात करें कि पेपर आता कैसा है, पेपर यहां पे किस लेवल के आते हैं, कि उसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या वो सेम पेपर होता है। तो एनुअल का जो पेपर यहां पे यानी कि जो आपका कंपार्टमेंट का जो पेपर बनता है, अगर आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल का पेपर जो है यहां पे गवर्नमेंट की यहां पे जो मेन अथॉरिटी है जिन्होंने आपका एनुअल का पेपर बनाया था वही पेपर वो अगेन बनाने वाले हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूल का पेपर आपके ही स्कूल के टीचर प्रिंसिपल यानी कि आपके ही स्कूल बनाएंगे और वही एग्जाम लेंगे, वही कॉपी चेकिंग करेंगे और वही आपका रिजल्ट फाइनल प्रिपेयर करेंगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट जो है सेम एनुअल का यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर एनुअल में जिस तरीके से आया था ना बाहर से बन के, वैसा ही फिर से अगेन आने वाला है। तो आपको तैयारी पूरी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। पेपर सेम नहीं होगा। तो सेम जो है किन बच्चों का पेपर सेम हो सकता है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, अगर किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आ भी गया है तो उनके पास जो है यानी कि वो पैसे ऑलरेडी फीस के रूप में ले रहे होते हैं, तो वो बच्चों को जो है जानबूझ के सेम पेपर दे देंगे या फिर कुछ भी वहां पे जो है या क्वेश्चंस को पहले से बता देंगे। तो वो सारी चीजें वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि बोर्ड इसमें कुछ नहीं करेगी। लेकिन गवर्नमेंट के केस में बहुत ही कम ऐसे स्कूल होंगे जो आपको पहले
पहले से क्वेश्चन पेपर बता देंगे, या फिर जो है बहुत ही कम ऐसे स्कूल होंगे जो आपको जो है ये कहेंगे कि ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला कर लो। तो गवर्नमेंट स्कूल में ये सारी चीजें नहीं होती है, तो आपको अगेन यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आपने तो एनुअल के लिए पढ़ाई था, तो वही सेम सिलेबस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पेपर अलग आएगा। तो काफी लोग कह रहे हैं पेपर सेम आएगा, तो ये बात में बताना, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ पे कंपार्टमेंट को लेकर सारी चीजें कवर अप की थी, और लास्ट ईयर भी यहाँ पे हर एक बच्चों को मैंने पास करवाया था। तो इस बार भी आप लोग यहाँ पे गलती नहीं करोगे तो आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से पास हो जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे जो है आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं पेपर भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। बस आप लोग वो सारी चीजों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लेना।